बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम 1, पहला मसला है, पहला सवाल है, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर। हवा में नाइट्रोजन के सालमात की औसत रफ्तार मालूम करनी है। आपको पता है हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है। सवाल ये है कि हवा में जो नाइट्रोजन गैस के सालमात हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी औसत रफ्तार मालूम करनी है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दबाव और दर्जा हरारत की म्यारी हालात की सूरत में। दबाव और दर्जा हरारत यानी म्यारी दबाव और म्यारी दर्जा हरारत पर जो हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस के जो सालमात हैं उनकी औसत रफ्तार मालूम करनी है। आइए हल करके देखते हैं। डेटा हल करने से पहले रकम में दिया गया मवाद निकाल के बाहर रख लेते हैं। जो जो चीज़ें रकम में दी गई हैं उनको निकालते हैं। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, म्यारी सूरत में T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी दर्जा हरारत, म्यारी दर्जा हरारत 0 दर्जे सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। और Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किसी भी चीज़ के 1 ग्राम में मालिक्यूलों की, एटमों की, आयनों की तादाद 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 होती है। इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और तीसरी चीज़ है मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का जो सालमा है उसका तोल कितना है, वो निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास जो सालमाती तोल है बटे Na एवोगैड्रो नंबर से उसको तकसीम कर दें तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, सालमा है, उसका तोल आ जाता है। उसका मॉलिक्यूलर तोल बटे Na एवोगैड्रो नंबर तकसीम कर दिया। मॉलिक्यूलर तो N2 नाइट्रोजन 14 होता है, N2 का 28 हो जाएगा। तो 28 बटे एवोगैड्रो नंबर 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 आ गया। ये ग्रामों में आया, लेकिन इसको किलोग्राम में तब्दील करने के लिए 1000 से या 10 की ताकत 3 से तकसीम कर देते हैं। तो आगे 28 बटे 6.022 ज़रब 10 की ताकत 26 किलोग्राम आ गया। ये तो डेटा था, मवाद था जो रकम के अंदर दिया गया है। इसको लेकर हम हल कर लेते हैं। सॉल्यूशन हल है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि T बराबर 2/3 के 1/2 mv स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो दर्जा हरारत है वो रास्त मुतनासब होता है मालिक्यूलों की सालमात की हरकी तवानाई के। मालिक्यूलों की जितनी हरकी तवानाई यानी 1/2 mv स्क्वायर ज़्यादा होगी उतना ही दर्जा हरारत ज़्यादा होगा। ये हम साबित भी कर चुके हैं। इसमें v स्क्वायर, v की 2 की कीमत अलग कर लें, बाकी रकम अलग हो जाएगी, 2 से कट भी जाएगा। तो v की 2 अलग कर लिया, v की 2 और अलग कर लिया तो ये आ गया 3kT/m। अब तीनों चीज़ों की कीमतें हमने दर्ज कर देनी है। 3k की कीमत के मुस्तकिल है 1.38 ज़रब 10 की ताकत -23 और T की कीमत 273 केल्विन थी और m की कीमत 28 बटे जो पीछे हमने निकाली है नाइट्रोजन गैस के 1 साल में की एक मालिक्यूल का तोल, तो 28 बटे 6.022 ज़रब 10 की ताकत 26। तो इसको हल किया तो आया 2,43,078.03। ये आ गया, ये मीटर फी सेकंड रफ्तार आ गई, मीटर फी सेकंड, लेकिन ये मुरब्बा शक्ल में आएगी अभी। तो v बराबर आ गया 2,43,078.03। दोनों तरफ का जज़र ले लिया, वो तो v का मुरब्बा था और लेकिन यहाँ दोनों तरफ का जज़र लेने से बाएं तरफ का मुरब्बा ख़त्म हो गया, v अकेला आ गया। तो दाएं तरफ का जज़र लिया तो इस जज़र लेने के बाद कीमत आई 493 मीटर फी सेकंड। यानी गैस हवा के अंदर जो नाइट्रोजन गैस का जो सालमात हैं, मालिक्यूल हैं नाइट्रोजन गैस के, उनकी औसत रफ्तार जो है वो 493 मीटर फी सेकंड ये फार्मूले से अंदाज़ा लगाया गया है, निकाली गई है। प्रॉब्लम 2 दूसरा सवाल है, शो दैट द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट गैसेज। 2 मुख्तलिफ गैसें हैं, एक गैस का एक मालिक्यूल है और दूसरी गैस का दूसरा मालिक्यूल है।
इनकी रफ्तारों के जज़रुल मुरब्बा के दरमियान तनासुब निकालना है। समझ लें बात को कि दो गैसें हैं, एक गैस से एक मालिक्यूल लिया, दूसरी गैस से दूसरा मालिक्यूल लिया, इनकी रफ्तारों का तनासुब, रफ्तारों के मुरब्बा का जज़र लेकर तनासुब निकालना है। किसके बराबर होगा? एट अ सर्टन टेम्परेचर, खास दर्जा हरारत पर। खास दर्जा हरारत पर दो गैसों के दो मालिक्यूल्स हैं, उनकी रफ्तारों के दरमियान, रफ्तारों के मुरब्बा के जज़र के दरमियान तनासुब लेना है। इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस, वो बराबर किसके होगा? उनके तोलों के मुरब्बा के उलट, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस, उनके जो तोल हैं उनकी उलट तनासब, उनके उलट तनासब का मुरब्बा। इसका मतलब ये होगा V1 की 2 बटे V2 की 2 बराबर M2 बटे M1 आएगा। V1 के बराबर M2 और V2 के बराबर M1, यानी उनके उलट तनासब के जो तोलों का तनासब है वो उलट हो जाएगा। इस रकम में से डाटा निकाल के निकलते हैं। हमें सिर्फ पता है M1 बराबर है मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट गैस, पहली गैस के जो सालमे है उसका तोल है, पहली गैस का सालमा उसका तोल M1 है, और M2 बराबर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेकंड गैस, जो दूसरी गैस का सालमा है उसका तोल M2 है। फार्मूला फॉर बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस, हल करते हैं इसका कि दोनों गैसों के लिए जो फार्मूला हम लगाएंगे वो है V की 2 बराबर 3 kT बटे M। पिछले सवाल में भी हम ये साबित कर चुके हैं और पीछे सवालों में भी हम पूरे बाब में हम ये बार बार पढ़ चुके हैं। तो V बराबर 3 kT बटे M। अब पहली गैस के लिए फॉर मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट गैस, पहली गैस का जो सालमा है उसके लिए V1 की 2 बराबर है 3 kT बटे M1, और इसी तरह V2 की 2 बराबर है 3 kT बटे M2। ये फॉर मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड गैस, दूसरी गैस का जो सालमा है उसके लिए ये मसावात आ जाएगी। अब ये ऊपर एक मसावात और नीचे दो मसावात, डिवाइडिंग बाई इक्वेशन 1/2। हम मसावात नंबर 1 को 2 से तकसीम कर देते हैं, तो बाएं तरफ आया V1 की 2 बटे V2 की 2 बराबर हो गया 3 kT बटे M1, और इसके नीचे जब आया 3 kT बटे M2 तो 3 kT M2 ऊपर आ जाएगा, 3 kT नीचे आ जाएगा। आपको आसानी से ये समझ आ जाएगी। जिस तरह से V1 की 2 बटे V2 बाएं तरफ वाली पे रकम 1 को 2 से तकसीम किया था, इसी तरह रकम के दाएं तरफ वाले हिस्से को भी 1 को 2 से तकसीम कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 kT, 3 kT से कट जाएगा, तो दाएं तरफ आ गया M की 2 बटे M की 1, M2 बटे M1। तो बाएं तरफ V1 की 2 बटे V2 की 2 बराबर M2 बटे M1, और दोनों तरफ का हम जज़र ले सकते हैं, जज़रुल मुरब्बा। तो V1 की 2 बटे V2 की 2, इसका भी जज़र और दाएं तरफ का भी जज़र ले लिया। तो ये हमने साबित कर दिया जो कुछ पूछा था कि दोनों गैसों का जो उनकी जो रफ्तारों का जज़रुल मुरब्बा, उसके दरमियान जो तनासुब है वो होगा उनके जो तोलों का जो तोलों के उलट का जज़रुल मुरब्बा। तोलों का उलट क्या हो जाएगा कि V1 की 2, V1 के सामने M2 आ गया और V2 के सामने M1 आ गया, यानी रफ्तारों का उलट आ गया, तोलों का तनासुब रफ्तारों के तनासुब से उलट आ गया। यही चीज हमने साबित करनी थी। प्रॉब्लम नंबर 3, तीसरा सवाल है, ए सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। गैस का एक नमूना है, उसको दबाया जाता है कहाँ तक? टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, असली हुजम से आधे तक, यानी असली हुजम से दबाने के बाद उसका हुजम आधा हो जाता है। एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द, यकसा दबाव पर, वो दबाव कितना है? 1.25 × 10 की ताकत 5 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। सवाल ये है कि गैस का एक नमूना है, उसको दबाया जाता है, अपने असली हुजम से दबाने के बाद उसका हुजम आधा हो जाता है, और साथ शर्त यह है कि यकसा दबाव रखा जाता है, वो दबाव होता है 1.25 × 10 की ताकत
5 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। ड्यूरिंग द कंप्रेशन, दबाव के दौरान 100 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन गैस, गैस पर 100 जूल काम होता है। डिटरमिन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो आखिरी हुजम है यानी दबाने के बाद वो मालूम करना है। सबसे पहले हम डेटा यानी जो मवाद रकम में दिया गया है निकाल के बाहर रख लेते हैं। V1 है बराबर V, हमने आसानी के लिए लिखा V1 बराबर V, लेकिन V2 चूंकि आधा हो जाएगा दबाने के बाद वो है V/2। इब्तदाई जो असल इनिशियल वॉल्यूम है, इब्तदाई हुजम है वो है V1 बराबर V, और जो आखिरी हुजम है V2 बराबर V/2 यानी पहले का आधा हो गया। और उसके बाद ये दबाव यकसा रहेगा यानी P1 बराबर P2, इब्तदाई और आखिरी दबाव एक जैसा ही होगा, यकसा रहेगा, वो है 1.25 × 10⁵ न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। और काम कितना हुआ? 100 जूल। V2 हमने मालूम करनी है आखिरी हुजम। सॉल्यूशन इसका हल है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं W बराबर -P∆V। काम जो है वो गैस पर होता है, काम निज़ाम पर होता है तो काम की कीमत मनफी आती है। निज़ाम जो गैस है वो उसकी सराउंडिंग्स यानी गिरदो नवाह पर काम करता है तो काम की कीमत जमा होगी। तो W बराबर -P∆V, तो W बराबर हो गया P और डेल्टा V का मतलब V2 - V1। तो इसमें हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। W की कीमत है 100 और -1.25 × 10⁵ है, और V2 की कीमत थी V/2 और V1 की कीमत थी V। इसको हम जुज़ा फ़ैकल वगैरह लेकर -V से V/2 निकाला तो -V/2 आ गया। तो 100 बराबर -1.25 × 10⁵ -V/2। तो ये मनफी जो बाहर था -1.25, अंदर वाले मनफी के साथ ज़रब खाकर जमा हो जाएगा। तो 100 इसमें से हम V की कीमत अलग कर लेते हैं। V की कीमत अलग कर ली तो 2 जो है वो 100 से ज़रब खा जाएगा, और बाकी जो V/2 के साथ रकम थी 1.25 × 10⁵ वो नीचे तकसीम हो जाएगी V को अलग करने से। तो V बराबर हो गया 2 × 100 बटे 1.25 × 10⁵ तो V की कीमत आ गई इसको हल करने से 1.6 × 10⁻³ मुकाब मीटर M की 3, क्योंकि हुजम है तो इसकी इकाई M की ताकत मीटर की ताकत 3 मुकाब मीटर आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम, ये तो V आ गया। फाइनल वॉल्यूम जो आखिरी हुजम है V2, उसकी कीमत है V/2, यानी ये जो हमारे पास V की कीमत आई है इसको हम 2 से तकसीम कर देते हैं। तो 1.6 × 10⁻³ को 2 से तकसीम किया, तो ये आसानी की खातिर हमने 10 से ज़रब 10 से तकसीम किया है ताकि 8.10⁻⁴ मुकाब मीटर आ जाए, यानी 10 से ज़रब 10 से तकसीम किया, और जिस हिस्से के साथ हमने ज़रब दी है उससे 16 बन गया, 16 बन गया, यानी 10 से जो 1.6 को ज़रब दी है उससे बन गया 16, 16 को 2 से तकसीम कर दिया तो 8 आ गया। 8 × 10⁻⁴ मुकाब मीटर जवाब आ गया। ये आखिरी हुजम की कीमत है। चौथा सवाल है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस। एक हरारती हरकियाती निज़ाम किसी अमल से गुजरता है, किस तरह? इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाई 300 जूल, जिसमें उसकी अंदरूनी तवानाई में 300 जूल कमी आ जाती है। एक हरारती हरकियाती निज़ाम एक ख़ास अमल से गुजरता है और उस अमल के दौरान जो उसकी अंदरूनी तवानाई है वो 300 जूल तक कम हो जाती है। इफ़ एट द सेम टाइम, अगर इसी वक्त 120 जूल 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, निज़ाम पर 120 जूल काम होता है। पहले बताया आपको कि जो निज़ाम पर काम होता है जब होगा तो काम की कीमत मनफी आ जाएगी, और पहले जो डेल्टा U या अंदरूनी तवानाई में कमी आ जाएगी तो वो भी कीमत मनफी में आ जाएगी। फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम,
हरारत जो निज़ाम से कितनी निकल जाएगी, निज़ाम कितनी हरारत खो देगा, यानी निज़ाम से हरारत निकलेगी। और यह भी आपको पता है कि निज़ाम के अंदर हरारत दाखिल हो तो हरारत की कीमत Q की कीमत जमा, और निज़ाम से हरारत निकले तो Q की कीमत मनफी होगी। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम सादा सा फार्मूला लगा के झट में ये सवाल हल कर लेते हैं। सोल्यूशन हल है, फार्मूला है Q बराबर डेल्टा U जमा W। बहुत दफ़ा आपने पढ़ा है। तो Q बराबर डेल्टा U जमा W, तो Q बराबर हो गया डेल्टा U की कीमत थी मनफी 300, क्योंकि कम हो रही है, मनफी 300, और W है मनफी 120, क्योंकि काम हो रहा है निज़ाम के ऊपर। तो दोनों की कीमतें Q बराबर हो गया मनफी 420 जूल्स, दोनों को जमा कर दिया, दोनों कीमतें मनफी हैं। मनफी की कीमत ये बता रही है कि हरारत निज़ाम से खारिज हो रही है, अगर जमा होती तो निज़ाम के अंदर दाखिल हो रही होती। हीट लॉस्ट उसने पूछा भी है, तो हरारत इतनी निज़ाम से मनफी 420 जूल निकल जाएगी इस सवाल में, इस मसले में। प्रॉब्लम नंबर 5, पांचवा सवाल है, ए कारनाट इंजन यूटिलाइजेज एन आइडियल गैस। एक कारनाट इंजन मिसाली गैस इस्तेमाल करता है। द सोर्स टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेंटीग्रेड। जो गर्म बर्तन का दर्जा हरारत है वो 227 दर्जे सेंटीग्रेड है, T1 यानी। एंड द सिंक टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड। और ठंडे बर्तन का जो दर्जा हरारत है वो 127 दर्जे सेंटीग्रेड है, T2। एंड फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। इंजन की कारकर्दगी मालूम करनी है। आल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स। और जो गर्म बर्तन हरारत देता है उसकी कीमत मालूम करनी है। हीट इनपुट फ्रॉम सोर्स, जो गर्म हरारत का ज़रिया है वहाँ से जो हरारत मिलती है निज़ाम को, Q1 यानी वो मालूम करनी है। एंड हीट रिजेक्टेड टू सिंक, और ठंडे बर्तन को जो हरारत दी जाती है, खारिज होती है, Q2, उसकी कीमत मालूम करनी है। व्हेन 10,000 जूल वर्क इज डन, जब 10,000 जूल काम होता है। रकम को समझ लीजिएगा। T1 दिया गया है, गर्म बर्तन का दर्जा हरारत T2, ठंडे बर्तन का दर्जा हरारत दिया गया है, और काम की मिकदार दी गई है 10,000 जूल। हमने मालूम करनी है इंजन की कारकर्दगी। और नंबर 2, Q1 मालूम करनी है, गर्म बर्तन से हरारत जो निज़ाम को मिलती है, इंजन को मिलती है। और Q2 मालूम करना है, जो ठंडे बर्तन की तरफ हरारत खारिज होती है। सबसे पहले डेटा यानी रकम में से मवाद निकाल के बाहर रख लेते हैं। डेटा है T1 बराबर है 227 दर्जे सेंटीग्रेड, 273 जमा किया तो 500 केल्विन आ गया। इसी तरह T2 127 दर्जे सेंटीग्रेड था, इसमें भी 273 जमा किया तो ये 400 केल्विन आ गया। काम की मिकदार W 10,000 जूल दी गई है। और एफिशिएंसी ईटा मालूम करना है, कारकर्दगी Q1 मालूम करना है, गर्म बर्तन से जो हरारत मिलती है इंजन को, और Q2 जो ठंडे बर्तन को या फ़ज़ा को हरारत दी जाती है, Q2। ये चीज़ें मालूम करनी है। आइए इसका हल देखते हैं। सॉल्यूशन पार्ट 1, हल है इसका। पहला हिस्सा निकालते हैं, यानी कारकर्दगी वाला। सबसे पहले हम कारकर्दगी का फार्मूला लिखते हैं। ईटा बराबर T1 मनफी T2 बटे T1, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 मनफी T2 बटे T1, वो भी इसी तरह से आएगा। तो ईटा बराबर T1 मनफी T2 बटे T1, जैसा कि एज लिखा है Q1 मनफी Q2 बटे Q1। तो हमारे पास T1 की कीमत भी मौजूद है और T2 की भी कीमत मौजूद है। हम इसमें दर्ज कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज वी गेट ईटा बराबर हो गया, T1 की कीमत 500 केल्विन थी और T2 की कीमत 400 केल्विन थी, और नीचे भी T1 है बटे 500 केल्विन बराबर 100 बटे 500, 1 बटे 5 आ गया। 1 बटे 5 की 5 को 1 से तकसीम किया तो 0.2 आ गया। 0.2 को 100 से ज़रब दे दी तो 20 आ गया। 20% कारकर्दगी है।
कारकर्दगी कार्नोट इंजन की 20% है। जो सवाल का पहला हिस्सा है वो आसानी से इस तरह से हमने निकाल लिया। सोल्यूशन पार्ट 2 दूसरे हिस्से का हल है। हमारे पास हमने कीमत अब मालूम करनी है Q1 और Q2 की। तो फार्मूला Q1 और Q2 का कारकर्दगी के एतबार से ईटा बराबर Q1 मनफी Q2 बटे Q1 है। तो इसको हमने 1 मनफी Q2 बटे Q1 से दोनों तरफ तकसीम किया, या फार्मूले को भी इसी सूरत में हम लिख सकते हैं इब्तदाई तौर पर, यानी ऊपर वाला हिस्सा ना लिखे Q1 मनफी Q2 बटे Q1, हम सिर्फ 1 मनफी Q2 बटे Q1 ही लिख सकते हैं। ईटा बराबर है, तो ईटा की कीमत निकली है पीछे 0.2% के अलावा 0.2 ईटा की कीमत है बराबर 1 मनफी Q2 बटे Q1। दोनों की कीमतें हमें मालूम नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले हम तनासुब मालूम करेंगे। तो 0.2 बराबर 1 मनफी Q2 बटे Q1, तो हमने Q2 बटे Q1 को अलग कर लिया और 1 को दूसरी तरफ ले गए। तो दूसरी तरफ जाकर आएगा 1, क्योंकि इधर मनफी है, तो दूसरी तरफ 1 मनफी 0.2 ये बराबर हो गया 0.8, यानी 1.00 में से 0.2 हमने निकाल दिया। ये कीमत आ गई 0.8। ये कीमत है Q2 बटे Q1 की। तो Q2 बटे Q1 बराबर 0.8, या फिर Q2 की कीमत लिखी 0.8 Q1 दूसरी तरफ जाकर ज़र्ब खा जाएगा। तो Q2 की कीमत हमारे पास आ गई है 0.8 Q1। अब Q1 और Q2 दोनों की कीमतें निकालना हमारे लिए ज़रा आसान हो गया है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, बकिया हिस्सा अगली स्लाइड पर हल किया गया है। यूजिंग फार्मूला W बराबर Q1 मनफी Q2 हरारती हरकियात का पहला कानून है, यानी Q1 मनफी Q2, Q1 में से Q2 निकाल दिया जाए तो बाकी काम की कीमत आ जाती है। गर्म बर्तन से जो इंजन को हरारत मिलती है उसमें से जो ठंडे बर्तन की तरफ चली जाती है वो निकाल दी जाए तो बाकी काम की मिकदार बच जाती है। तो इसमें इस फार्मूले में कीमतें दर्ज कर देते हैं। W की कीमत है 10,000 जूल, W की जगह 10,000 लिखा, Q1 की जगह Q1 ही लिखा, और Q2 की कीमत पिछली स्लाइड में निकाल चुके हैं हम 0.8 Q1। तो Q2 की जगह पे 0.8 Q1 लिख दिया। तो अगले मरहले में देखें 10,000 बराबर हो गया Q1, दोनों में मुश्तरक निकल आया, तो बाकी बचा 1 मनफी 0.8। तो 10,000 बराबर हो गया 1 में से 0.8 निकाला, यानी 1.00 में से 0.8 निकाला तो बाकी बचा 0.2 Q1। तो अब आप जानते हैं कि सिर्फ Q1 बचा है मसावात में, तो Q1 को एक तरफ रख लिया तो बाकी रकम 10,000 बटे 0.2 आ गई। तो 0.2 से तकसीम कर दिया, यानी नीचे वाला इशारिया ख़त्म करके ऊपर 10 से ज़रब दे दी तो बटे नीचे 2 आ गया, 2 को तकसीम कर दिया तो 50,000 आ गया। 50,000 Q1 की कीमत, Q1 इसको हम 50,000 को हम ताकत की शक्ल में लिख देते हैं। ज़ाहिर है Q1 Q2 वर्क डन, काम जितना भी, ये सारे जौल में मापे जाते हैं। तो Q1 की कीमत आ गई है 5 ज़रब 10 की ताकत 4 जौल आ गया, ये जवाब आ गया। और इसी तरह Q2 की कीमत भी हम निकाल सकते हैं। Q2 की कीमत निकालने के लिए बेशक ऊपर वाला फार्मूला W बराबर Q1 मनफी Q2 इस्तेमाल कर लें, या फिर नीचे से जो पीछे जो फार्मूला आया है हमारे पास उसमें से किसी एक की कीमत Q2 बराबर 0.8 Q1। Q2 की कीमत आई थी 0.8 Q1 पिछली स्लाइड में, या ये इस्तेमाल कर लें, कोई भी इस्तेमाल कर लें तो हमारा जवाब सही आ जाएगा। तो Q2 बराबर हो गया 0.8 Q1। तो Q1 की कीमत इसमें दर्ज कर दी, 0.8 Q1 की कीमत थी 5 ज़रब 10 की ताकत 4 जौल। तो इसमें के साथ ज़रब दे दी तो जवाब आया 4 ज़रब 10 की ताकत 4 जौल। ये Q2 की कीमत आ गई, Q1 की थी 5 ज़रब 10 की ताकत 4 जौल। ये Q1 और Q2 की भी कीमत हमने निकाल ली।
प्रॉब्लम 6 छठा सवाल है, ए रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स। एक दो तरफा इंजन दो दर्जा हरारत के दरमियान काम करता है, हुज डिफरेंस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिनका फ़र्क 100 दर्जे सेंटीग्रेड है। एक दो तरफा इंजन हम पीछे दो किस्म के पढ़ चुके हैं, एक रिवर्सिबल दो तरफा और एक इरिवर्सिबल एक तरफा जो एक ही तरफ अमल करता है। तो इन दोनों का जो दर्जा हरारत है गर्म बर्तन का और ठंडे बर्तन का, इनका फ़र्क 100 दर्जे सेंटीग्रेड है। इफ़ इट एब्जॉर्ब्स 746 जूल्स ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स, अगर ये इंजन जो है वो 746 जूल गर्म बर्तन से हरारत वसूल करता है, जज्ब करता है, एंड रिजेक्ट्स 546 जूल्स टू सिंक, और 546 जूल्स ठंडे बर्तन की तरफ दे देता है। यानी Q1 की कीमत 746 जूल्स आ गई और Q2 की कीमत 546 जूल आ गई। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, जो गर्म बर्तन का और ठंडे बर्तन का दर्जा हरारत हमने मालूम करना है, यानी T1 और T2 फ़र्क दिया गया है। सबसे पहले रकम में से डेटा यानी मवाद निकाल के लिख लेते हैं। T1 मनफी T2 गर्म और ठंडे बर्तन के दोनों बर्तनों का जो दर्जा हरारत है उसका फ़र्क दिया गया है 100 दर्जे सेंटीग्रेड। Q1 भी दी गई है 746 जूल, Q2 दी गई है 546 जूल्स, ये ठंडे बर्तन को दी गई हरारत है, और T1 मालूम करना है और T2 मालूम करना है। आइए हल करते हैं सवाल को। हल है इस सवाल का, सबसे पहले बाएं तरफ देखिएगा पीली पट्टी में Q1 बटे Q2 बराबर T1 बटे T1, क्योंकि जो गर्म बर्तन की हरारत है इंजन को मिलती है वो उससे गर्म बर्तन का दर्जा हरारत मापा जाता है। यानी Q1 रास्त मुतनासिब है T1 के और Q2 रास्त मुतनासिब है T2 के। तो हम इस तनासुब के साथ लिख सकते हैं Q1 बटे Q2 बराबर T1 बटे T2। ये हम इस बाब में भी पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर Q1 और Q2 की कीमतें दर्ज कर दी हमने। तो T1 बटे T2 बराबर हो गया Q1 की कीमत 746 जूल और Q2 की कीमत 546 जूल, ये कीमतें दर्ज कर दी। तो T1 बटे T2 बराबर 1.366 आ गया। तो यहाँ पे T1 एक तरफ रहने दिया और T2 को साथ 1.366 के साथ ज़रब दे दी। इसे मुसावत नंबर 1 के ज़रिए हमने लिख दिया। ये T1 की कीमत आ गई और वी नो दैट T1 बटे T2 बराबर 100 आ गया। अब हमने जो यहाँ से T2 की कीमत को अलग कर लिया, जो T1 मनफी T2 बराबर 100 आया था, इसमें से T2 को दूसरी तरफ ले गए और 100 को बाएं तरफ ले आए। तो T2 की कीमत निकल आई T1 मनफी 100 बराबर T2 निकल आई। और अब T2 की कीमत को मुसावत नंबर 1 में हमने दर्ज कर देना है। T2 की कीमत जो T1 मनफी 100 आई, इसको मुसावत नंबर 1 में जो T2 की जगह पे दर्ज कर देना है। देखिए दाएं तरफ जो हल्की नीली पट्टी में T1 बराबर हो गया वही मुसावत नंबर 1 में T1 बराबर 1.366 इंटू T1 मनफी 100, ये T2 की कीमत दर्ज कर दी हमने। तो अब 1.366 को T1 के साथ भी और 100 के साथ भी अलग अलग ज़रब दे दी। तो T1 बराबर आ गया 1.366 T1 मनफी 100 के साथ ज़रब दे दी तो 136.6 आ गया। आगे देखिए हमने T1 की कीमत निकालनी है। T1 वाली ये दो रकमें हैं, T1 वाली रकमों को एक तरफ ले गए और T1 के जो बगैर रकम है हिस्सों में उसको एक तरफ ले गए। ये मनफी 136.6 ये T1 के बगैर है, इसको हम बाएं तरफ ले आए तो ये जमा हो जाएगी 136.6 और बाकी जो T1 वाली इकट्ठी कर दी 1.366 T1 मनफी T1। तो इसमें T1 को मुश्तरक ले लिया 136.6 बराबर T1 मुश्तरक, बाकी आ गया 1.366 मनफी 1 को इसमें से तफरीक कर दिया। तो 136.6 बराबर T1 इंटू ये मनफी 1 करने के बाद आ गया 0.366। तो अब आपको पता है कि T1 को हम एक जगह पे रहने दें, T1 के साथ वाली रकम दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगी। तो T1 बराबर 136.6 बटे 0.366 आ गया।
तो तकसीम करने के बाद जवाब आया 373 केल्विन। और 373 केल्विन या 100 दर्जे सेंटीग्रेड, आपको पता है सेंटीग्रेड में 273 जमा किया जाए तो वो केल्विन बन जाता है। तो 373 में 273 मनफी करे तो फिर वो सेंटीग्रेड बन जाता है। तो या 373 केल्विन और या 100 दर्जे सेंटीग्रेड, दोनों ही जवाब ठीक है। ये कीमत आ गई है T1 की। और अब T2 की कीमत निकालनी है। चाहे मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें, चाहे जो रकम दी गई है T1 मनफी T2 बराबर 100, इसमें दर्ज कर दें T1 की कीमत, दोनों से जवाब हमारा सही निकल आएगा। तो हम T2 की कीमत थी हमारे पास T1 मनफी 100, T2 की कीमत निकल आई थी T1 मनफी 100। तो इसमें T1 की कीमत दर्ज कर देते हैं, 100 मनफी 100 बराबर 0 दर्जे सेंटीग्रेड। तो T2 की कीमत 0 दर्जे सेंटीग्रेड आ गई या 273 केल्विन आ गई। और प्रॉब्लम नंबर 7, 7वां सवाल है, ए मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन इंजन। एक मैकेनिकल इंजीनियर इंजन बनाता है वर्किंग बिटवीन 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि काम करता है 327 दर्जे सेंटीग्रेड और 27 दर्जे सेंटीग्रेड के दरमियान। यानी गर्म बर्तन का दर्जा हरारत 327 दर्जे सेंटीग्रेड है और ठंडे का दर्जा हरारत सिंक का 27 दर्जे सेंटीग्रेड है। एंड क्लेम्स टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 52%। और वो दावा करता है कि उसने बनाया उसका बनाया हुआ इंजन, उसकी कारकर्दगी 52% है। उसके दावे के मुताबिक डज ही क्लेम करेक्टली, क्या उसका दावा दुरुस्त है? एक्सप्लेन, वजाहत कीजिए। सबसे पहले हम हस्बे मामूल रकम में से मवाद निकाल के लिख लेते हैं। डाटा T1 बराबर है 327 दर्जे सेंटीग्रेड, इसमें 273 जमा किया तो 600 केल्विन आ गया। और इसी तरह T2 है 27 दर्जे सेंटीग्रेड, 273 जमा किया तो 300 केल्विन आ गया। और एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है, कारकर्दगी। देखते हैं कि उसका दावा सही है या गलत। सॉल्यूशन हल है। हमारे पास कारकर्दगी का फार्मूला ईटा बराबर 1 मनफी T2 बटे T1 है। ये कीमतें हमारे पास दी गई है। ईटा बराबर 1 मनफी T2 की कीमत 300 केल्विन है और T1 की 600 केल्विन। 1 मनफी 300 बटे 600, तो ईटा बराबर 1 मनफी 0.5 या 1/2। तो 300 बटे 600 की कीमत 0.5 आ गई। तो ईटा बराबर हो गया, 1 में से 0.5 निकाला तो 0.5 ही आया। और 0.5 को 100 से ज़रब दी तो 50% कारकर्दगी आ गई। इसका मतलब ये है कि उस इंजीनियर ने कहा कि इसकी कारकर्दगी 52% है, लेकिन असल निकली है 50%। उसने ज़रा फड़ मार दी है। द एक्चुअल एफिशिएंसी इज़ 50%। जो हकीकी कारकर्दगी है इंजन की वो 50% है। हेंस द क्लेम ऑफ 52% इज़ नॉट करेक्ट, कि उसका दावा है कि उसके इंजन की कारकर्दगी 52% है, वो ठीक नहीं है। प्रॉब्लम 8, 8वां सवाल है, ए हीट इंजन परफॉर्म्स 100 जूल्स ऑफ वर्क। एक हरारती इंजन 100 जूल काम करता है एंड एट द सेम टाइम, और उसी वक्त रिजेक्ट 400 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी टू द कोल्ड रेजरवायर। 400 जूल हरारती तवानाई खारिज करता है ठंडे बर्तन को। एक हरारती इंजन है, 100 जूल वो काम करता है और उसी वक्त 400 जूल काम के दौरान 400 जूल की जो हरारती तवानाई है वो ठंडे बर्तन की तरफ या फ़ज़ा में खारिज कर देता है। व्हाट इज़ एफिशिएंसी ऑफ द इंजन? इंजन की कारकर्दगी क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि रकम में जो मवाद है वो क्या है, उसको अलग करके लिख लेते हैं। डाटा W काम की मिकदार 100 जूल, Q2 जो ठंडे बर्तन को हरारत दी गई है वो 400 जूल है, और ईटा हमने निकालना है कारकर्दगी, जहाँ से बिल्कुल हमें पता चलता है कि हमें Q1 की भी ज़रूरत है। कारकर्दगी निकालने के लिए Q1 की भी ज़रूरत है, जिसे हम सबसे पहले निकालेंगे। सॉल्यूशन हल है। W बराबर Q1 मनफी Q2, ये फार्मूला है। काम की मिकदार जो इंजन को हरारत दी गई है
वो Q1 है, जो खारिज हुई है वो Q2 है, और काम की मिकदार Q1 मनफी Q2, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। Q1 को अलग करके लिख लिया। Q1 बराबर हो गया W जमा Q2। दोनों की कीमतें W का भी पता है और Q2 का भी पता है। Q1 बराबर आ गया 100 जमा 400, तो ये बराबर 500 जूल। Q1 की कीमत 500 जूल है। और अब एफिशिएंसी कारकर्दगी ईटा बराबर Q1 मनफी Q2 बटे Q1, या 1 मनफी Q2 बटे Q1, एक ही बात है। तो ये ईटा की कीमत आ गई, Q1 की कीमत 500 जूल है और Q2 की कीमत 400 जूल है। फिर नीचे Q1 की 500 दर्ज कर दी, तो 100 बटे 500 बराबर 1 बटे 5। तो ईटा बराबर हो गया 1 बटे 5 ज़रब 100% में हम कारकर्दगी निकाले। 100 से ज़रब दी तो 20% कारकर्दगी आ गई। इन हालात के तहत ये हमारा जवाब निकल आया। प्रॉब्लम नंबर 9, सवाल नंबर 9 है, ए कार्नट इंजन हुज लो टेम्परेचर रेजरवायर इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कार्नट इंजन है जिसमें जो ठंडा बर्तन है उसका दर्जा हरारत 7 दर्जे सेंटीग्रेड है। हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50%, और उस कार्नट इंजन की जो कारकर्दगी है वो 50% है। एक कार्नट इंजन है, उसमें जो ठंडा बर्तन है उसका दर्जा हरारत 7 दर्जे सेंटीग्रेड है, और उस कार्नट इंजन की जो कारकर्दगी है वो 50% है। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 70%, और उस कार्नट इंजन की जो कारकर्दगी है वो 70% तक बढ़ाना मतलूब है। 70% तक हम बढ़ाना चाहते हैं। बाई हाउ मैनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज्ड। जो गर्म बर्तन है उसका दर्जा हरारत कितने दर्जे ज्यादा करना पड़ेगा। आपको पता है कार्नट इंजन की कारकर्दगी उतनी ही ज्यादा होती है जितनी ठंडे और गर्म बर्तन दोनों के दर्जा हरारत का फर्क ज्यादा होता है, उसकी उतनी ही कारकर्दगी ज्यादा होती है। तो सवाल यह है कि जो गर्म बर्तन है उसका दर्जा हरारत कितना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि उसकी कारकर्दगी 50% से 70% तक बढ़ जाए। जो डाटा है, जो मवाद है, वो रकम से निकाल के बाहर लिख लेते हैं। T2 ठंडे बर्तन के दर्जा हरारत को हम T2 से जाहिर करते हैं। ये बराबर है 7 दर्जे सेंटीग्रेड। 273 जमा किया तो केल्विन में आ गया, ये 280 केल्विन है ठंडे बर्तन का दर्जा हरारत। और कारकर्दगी कितनी है, ईटा 1 यानी ठंडे बर्तन का दर्जा हरारत जब 7 दर्जे सेंटीग्रेड है तो उसकी कारकर्दगी है ईटा 1 बराबर 50%, और ये बराबर हो गया 50 बटे 100। हम कारकर्दगी को फीसद में जाहिर किया गया है, और फीसद से के अलावा हम हिस्सों में जाहिर करें तो 100 से तकसीम करते हैं। आपको पता है अगर कारकर्दगी हिस्सों में हो तो उसको फीसद में जाहिर करें तो 100 से ज़रब देते थे, तो अगर फीसद में है तो उसको हिस्सों में करें तो 100 से तकसीम करेंगे। तो 50 बटे 100 बराबर हो गया 1 बटे 2 बराबर 0.5। तो कारकर्दगी 50% या फिर 0.5 हिस्सों में कितनी चाहिए हमें, ईटा 2 70% तक हम बढ़ाना चाहते हैं। ईटा 2 बराबर 70%, ये 70 को 100 से तकसीम किया तो 7 बटे 10 आ गया, 0.7 हिस्सों में कारकर्दगी आ गई 0.7 जो हम बढ़ाना चाहते हैं। और T1 हम मालूम करना है, जो गर्म बर्तन का दर्जा हरारत है वो मालूम करना है। आइए देखते हैं इसका हल। सॉल्यूशन हल करते हैं इसे। T1 फॉर 50% एफिशिएंसी। अब T1 मालूम करते हैं गर्म बर्तन का दर्जा हरारत जबकि कारकर्दगी 50% हो। बाएं तरफ काला खाना देखिएगा। ईटा 1 बराबर हो गई 1 मनफी T की 2 बटे T की ताकत, T की असास 1 मनफी T2 बटे T1। तो आपको पता है ठंडे बर्तन का दर्जा हरारत दिया गया है और कारकर्दगी भी हमारे पास है ईटा 1 0.5। कीमतें दर्ज कर दें, 0.5 बराबर आ गया 1 मनफी 280 बटे T1। और T1 हमने चूंकि मालूम करना है इसलिए 280 बटे T1 वाली रकम बाएं तरफ ले गए, मनफी थी तो अब जमा हो गई, और दाएं तरफ रह गया 1 मनफी 0.5। तो 1 में से 0.5 निकाल दिए तो 0.5 आ गए, यानी 280 बटे T1 बराबर आ गए 0.5। तो T1 की कीमत यहां से निकाल ली, 280
बटे 0.5, बाएं तरफ जो T1 को अलग कर लिया तो ये आ गया, या फिर ज़रब चिलेपाई कर लें, T1 0.5 से ज़रब खा जाएगा और 280 दूसरी तरफ आ जाएगा। T1 अकेला लिखेंगे तो 0.5 तकसीम हो जाएगा। T1 बराबर 280 बटे 0.5, ये आ जाएगा 560 केल्विन। जब इंजन की कारकर्दगी 50% होगी तो उसके गर्म बर्तन का जो दर्जा हरारत है, गर्म हिस्से का दर्जा हरारत T1 वो बराबर 560 केल्विन आएगा। अब अगली डब्बे की तरफ देखिएगा, T1 फॉर 70% एफिशिएंसी, हम 70% तक उसकी कारकर्दगी बढ़ाना चाहते हैं। जब 70% कारकर्दगी होगी तो गर्म बर्तन का दर्जा हरारत क्या होगा, फार्मूला आएगा ईटा2 बराबर 1 मनफी T2 बटे T1 डैश। अब जो 70% के लिए हम T1 की बजाय T1 डैश लिख देते हैं ताकि फर्क वाक़या हो जाए। 50% वाली कारकर्दगी और 70% वाली कारकर्दगी में गर्म बर्तन के दर्जा हरारत में फर्क हो जाए। तो ईटा2 बराबर 1 मनफी T2 बटे T1 डैश, तो ईटा2 की कीमत थी 0.7, बराबर आ गया 1 मनफी 280 बटे T1। T2 की कीमत तो वही रहेगी 280 बटे T1 डैश। तो अब देखिए 280 बटे T1 डैश को अलग कर लिया, उसी तरह जैसे बाएं तरफ वाला हिस्सा किया है 50% कारकर्दगी वाला। तो 280 बटे T1 डैश बराबर हो गया 1 मनफी 0.7, 1 में से 0.7 निकाल दिए तो 0.3 बचा। 280 बटे T1 बराबर 0.3 और T1 को अलग करके, T1 डैश को अलग करके लिखा तो 280 बटे 0.3, तो ये आ गया T1 बराबर है 933.33 केल्विन। ये गर्म बर्तन का दर्जा हरारत जब कारकर्दगी इंजन की 70% तक बढ़ जाएगी। अब आप देखिए कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना दर्जा हरारत बढ़ा, 50% में तो 560 केल्विन था और 70% तक बढ़ी तो 933.33 केल्विन आ गया। इजाफा कितना हुआ दर्जा हरारत में, T1 डैश मनफी T1, ये बराबर हो गया 933.33 मनफी 560, बराबर आ गया 373.33 केल्विन। इतना दर्जा हरारत में इजाफा हुआ गर्म बर्तन के, जबकि कारकर्दगी 70% तक बढ़ाना अगर हम चाहें, 70% तक कारकर्दगी बढ़ाने के लिए दर्जा हरारत में इजाफा हो जाएगा गर्म बर्तन के 373.33 केल्विन। ये जवाब है। प्रॉब्लम नंबर 10, 10वां सवाल है, स्टीम इंजन हैज अ बॉयलर, एक स्टीम इंजन, भाप का इंजन जो है वो, उसका उबालू दैट ऑपरेट्स एट 450 केल्विन, जो कि 450 केल्विन पर काम करता है। जो पानी को उबालता है, उबालू, वो करता है 450 केल्विन तक काम करता है, यानी 450 केल्विन तक पानी को गर्म करता है। द हीट चेंजेस वाटर टू स्टीम, हरारत जो है वो पानी को भाप में तब्दील करती है। उबालू को जो हरारत दी जाती है वो पानी को भाप में तब्दील करती है, विच ड्राइव्स द पिस्टन, जो कि पिस्टन को चलाती है। द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड एयर इज अबाउट 300 केल्विन, जो इखराजी दर्जा हरारत है बाहर हवा का वो 300 केल्विन है। यानी गर्म बर्तन का जिस्म, गर्म बर्तन उबालू है, गर्म बर्तन का दर्जा हरारत 450 केल्विन है और ठंडे बर्तन का या फजा का जो दर्जा हरारत है वो 300 केल्विन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस स्टीम इंजन, इस भाप के इंजन की ज्यादा से ज्यादा कारकर्दगी कितनी होगी। आइए सबसे पहले मवाद को निकाल के बाहर रख लेते हैं। डाटा T1 है जो गर्म बर्तन का उबालू का दर्जा हरारत 450 केल्विन और जो ठंडे जिस्म का हवा का दर्जा हरारत है वो 300 केल्विन है। और एफिशिएंसी कारकर्दगी को ईटा से जाहिर करते हैं, वो हमने मालूम करनी है। सादा सा सवाल है, अगली स्लाइड में हल करते हैं। सॉल्यूशन हल करते हैं इस सवाल को। कारकर्दगी का फार्मूला ईटा बराबर 1 मनफी T2 बटे T1 और ईटा बराबर 1 मनफी T2 की कीमत 300 केल्विन थी और T1 की कीमत 450 केल्विन थी। तो ईटा बराबर 450 मनफी 300 इजाफा कर लिया, 450 आ गया। तो 450 1 से ज़रब खा जाएगा, 450 मनफी 300 बटे 450 आ गया।
तो ये ईटा की कीमत आ गई 450 में से 300 निकाला 150 आया बटे 450। तो ये कट कटा के आ गया 1/3, 15 1 15, 15 3 45, तो 1/3 आ गया बराबर 1/3 को 100 से ज़रब दे देते हैं क्यों कारकर्दगी को फीसद में तब्दील करते हैं। तो बराबर आ गया फिर 33% कारकर्दगी आ गई इस इंजन की। प्रॉब्लम नंबर 11वां सवाल है 336 joule of energy is required to melt 1 gram of ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 336 जूल तवानाई या हरारत की ज़रूरत है टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए। आपको पता है कि बर्फ 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर ही पिघलकर पानी में तब्दील हो जाती है और जो हरारत उसको मिलती है वो उसके जो बॉन्ड वगैरह हैं उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो 336 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर 336 जूल तवानाई की या हरारत की जरूरत होती है। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम पानी की एंट्रोपी या नाकारगी में कितनी तब्दीली होगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर 30 ग्राम पानी है, एज इट इज चेंज्ड इनटू आइस, वो पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। सवाल को समझिएगा कि 30 ग्राम पानी है, उसकी नाकारगी में कितनी तब्दीली वाक़ई होती है 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर, जब वो पानी बर्फ में तब्दील होता है 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर। पानी भी 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर ही बर्फ में तब्दील होता है, 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर ही जमता है और 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर ही बर्फ जमकर बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील होती है। चेंज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर है वो पानी को बर्फ में तब्दील करता है 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर। पानी कितना है 30 ग्राम। तो हमने मालूम करना है व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम पानी की जो नाकारगी है उसमें क्या तब्दीली वाक़ई होगी। सबसे पहले हम डाटा निकाल के लिखते हैं। m बराबर है 30 ग्राम, जो मिकदार है पानी की वो है 30 ग्राम। अब जो दर्जा हरारत है T बराबर है 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर ही बर्फ पानी में तब्दील होती है, 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर ही पानी जो है वो बर्फ में तब्दील होता है। तो T बराबर 0 दर्जे सेंटीग्रेड जमा 273, ये केल्विन में तब्दील कर दिया 273 केल्विन। और LT है लेटेंट हीट। 1 ग्राम पानी 1 ग्राम बर्फ को पानी बनाने के लिए जो मख्फी हरारत है उसके बॉन्ड को तोड़ती है, और 1 ग्राम पानी को बर्फ में तब्दील करने के लिए भी उतनी ही हरारत निकलती है। 1 ग्राम पानी को बर्फ में तब्दील करना चाहें तो पानी में से हरारत निकलेगी, पानी में से हरारत निकलेगी और उसके पानी के मालिक्यूल दूर दूर होकर बॉन्ड बना लेंगे। तो जब बर्फ पानी में पिघलेगी वो तो 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर जो हरारत होगी वो उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, और जब पानी में से हरारत निकलेगी तो बॉन्ड उससे बन जाएंगे, मालिक्यूल दूर दूर हट जाएंगे, बर्फ बन जाएगी। तो बात एक ही है। तो जो LT है ये लेटेंट हीट, मख्फी हरारत, हरारत मख्फी, ये कोई दर्जा हरारत नहीं बढ़ाती, ये दर्जा हरारत नहीं बढ़ाती, इसलिए इसको मख्फी हरारत कहते हैं। 336 जूल फी ग्राम, 336 जूल फी ग्राम ये ऊपर लिखा हुआ है, ये सवाल के अंदर दिया गया है। अब आप देखते हैं कि एंट्रोपी में, नाकारगी में कितनी तब्दीली वाक़ई होती है 30 ग्राम पानी की। सॉल्यूशन हल है डेल्टा S बराबर डेल्टा Q बटे T। ये हम जानते हैं कि नाकारगी का या एंट्रोपी का फार्मूला है। एस डेल्टा Q इज हीट रिलीज्ड फ्रॉम वाटर टू कन्वर्ट इनटू आइस। हम जानते हैं कि यहाँ इस सवाल में डेल्टा Q हरारत है जो कि पानी से निकलती है और पानी फिर बर्फ में तब्दील हो जाता है। पानी से निकलती है पानी को बर्फ में तब्दील करने के लिए, तभी ये मख्फी हरारत है। हमने पीछे सवाल में पढ़ा
कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए यानी पानी में तब्दील करने के लिए 336 जूल हरारत चाहिए होती है। लेकिन इतनी ही जो हरारत है वो पानी से निकलती है तो पानी फिर बर्फ में तब्दील हो जाता है। यानी जब बर्फ पानी में तब्दील होती है तो हरारत जज्ब होती है, जब पानी बर्फ में तब्दील होता है तो हरारत खारिज होती है, मिकदार उतनी ही रहती है। इसे कहते हैं लेटेंट हीट या मख्फी हरारत, क्योंकि दर्जा हरारत तब्दील नहीं होता। ना बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है तो 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर ही बनता है, और पानी बर्फ में तब्दील होता है तो पहले 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर पानी ही रहता है और बर्फ में तब्दील होने तक 0 दर्जे सेंटीग्रेड ही दर्जा हरारत रहता है। और जो हरारत निकलती है या जज्ब होती है उसे मख्फी हरारत कहते हैं, वो दर्जा हरारत बढ़ाने के काम नहीं आती। तो डेल्टा क्यू बराबर MLT, LT लेटेंट हीट मख्फी हरारत है, और 1 ग्राम की मख्फी हरारत हो तो हम एक साथ लिख देते हैं, वो LT ही होता है। तो मनफी MLT, M 30 ग्राम है, मिकदार दी हुई है पानी की कि कितना पानी जो है वो बर्फ में तब्दील होता है, 30 ग्राम तब्दील होता है। तो डेल्टा क्यू की कीमत फिर आएगी मनफी MLT। मनफी जाहिर करता है कि पानी में से हरारत निकलेगी, हरारत खारिज हो तो उसकी अलामत मनफी लिखी जाती है। पानी में से हरारत निकलेगी तो पानी बर्फ में तब्दील होगा। तो डेल्टा क्यू की कीमत मनफी MLT होगा। हेंस डेल्टा S बराबर हो जाएगा मनफी MLT बटे T। डेल्टा क्यू की कीमत हमने ऊपर वाली मसावात में दर्ज कर दी, और हमें पता है कि M की कीमत 30 ग्राम है और LT की कीमत 336 ग्राम है। यानी 1 ग्राम बर्फ को पानी में तब्दील करने के लिए या 1 ग्राम पानी को बर्फ में तब्दील करने के लिए जो हरारत निकलती है वो 336 जूल फी ग्राम होती है। तो उसकी कीमतें दर्ज कर दी। टी की कीमत 273 है, क्योंकि 0 दर्जे सेंटीग्रेड पर ये बर्फ पिघलती है और पानी जो है वो बर्फ में तब्दील होता है, तो 273 केल्विन हो गया, 0 दर्जे सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो केल्विन में हम इसको लेंगे। टी की कीमत दर्ज कर दी, तो डेल्टा एस की ज़रब तकसीम काट वर्ड करने के बाद डेल्टा एस बराबर आ गया 36.92 जूल फी केल्विन। जूल फी केल्विन इसलिए आई कि डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी थी, क्यू की इकाई जूल है और टी की केल्विन है। तो मनफी ये जाहिर करता है कि एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी। हरारत निकली है, हरारत किसी जिस्म में से निकल जाए तो नाकारगी कम हो जाती है, हरारत दाखिल हो तो बेतरतीबी बढ़ती है, हरारत निकल जाए तो बेतरतीबी कम हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि बेतरतीबी का नाम एंट्रोपी, एंट्रोपी या नाकारगी भी कम हो जाती है, नाकारगी की कीमत मनफी आ जाएगी। नेगेटिव साइन शोज दैट द हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द वाटर टू कन्वर्ट इनटू आइस। मनफी अलामत ये जाहिर करती है कि पानी में से हरारत निकलती है उसको बर्फ में तब्दील करने के लिए, एंड एंट्रोपी डिक्रीजेज, और इसके नतीजे में नाकारगी कम होती है।